गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था माइस्क्ल वर्कबेंच को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे रन करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है और एसक्यूएल माइस्क्ल में क्या डिफरेंस होता है। बिना भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एसक्यूएल क्या होती है। सो जैसे कि दूसरी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि आपकी हो गई जावा, पीएचपी या फिर सी, तो इसमें हम अपने पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को कि ये काम करना है, या फिर आपको फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करानी है या फिर फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। तो उसी तरीके से एसक्यूएल क्या होती है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि डेटाबेस को ये बताना कि आपको कौन सा डेटा स्टोर करना है या कौन सा डेटा फेच करके लाना है और कौन सा पर्टिकुलर रिकॉर्ड लेकर के आना है, ये जो काम होता है ये एसक्यूएल का होता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर्ड क्यों? स्ट्रक्चर्ड इसलिए क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो एक रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, एक वेल मैनर्ड वे में होता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक मैंने एसक्यूएल ले रखा है, फिर एक माई एसक्यूएल लिखा हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। सो एसक्यूएल क्या होती है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि डेटाबेस से इंटरैक्ट करती है। और माई एसक्यूएल क्या होता है, ये एक ओपन सोर्स RDBMS होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने, माई एसक्यूएल इज़ एन ओपन सोर्स RDBMS प्रोडक्ट दैट इम्प्लीमेंट्स द एसक्यूएल स्टैंडर्ड। तो क्या होता है, माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स RDBMS होता है, जैसे जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रिलेशनल क्यों? इसमें जो है डेटा जैसे कि रो और कॉलम्स में स्टोर होता है और इसमें एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन होता है, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो एसक्यूएल होता है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और माई एसक्यूएल क्या होता है, ये उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, जिससे कि हम उस एसक्यूएल की क्वेरीज़ को रन करा सकें। और ये ओरेकल का प्रोडक्ट है। माई एसक्यूएल जो है ये ओरेकल का प्रोडक्ट है। दूसरे और भी बहुत सारे RDBMS है मार्केट में, जैसे पोस्टग्री, इंग्री, तो ये सारे भी प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें जो डेटा, जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे, ये एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी, ये पूरा इनका रिकॉर्ड रखा है, तो ये इस फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। सेकेंडली, अगर मैं बहुत देर से बोल रही हूँ डेटा डेटा डेटा, तो आप सोच रहे होंगे डेटा क्या है भाई। तो डेटा क्या होता है, जैसे कि नीचे लिखा है फील्ड, एक स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे हम डेटा कहते हैं या उसे हम फील्ड कहते हैं। जैसे अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इसमें रजत एक डेटा है, 30,000 एक डेटा है, एम्प्लॉय ID 1 एक डेटा है। सो ये एक पर्टिकुलर डेटा या फील्ड जो कि एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो होते हैं आपकी फील्ड्स। अब ये रिकॉर्ड क्या होते हैं, इन फील्ड्स का कलेक्शन जो होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉय ID 1 की, तो इसमें आपका जो रजत नेम है, सैलरी 30,000 है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10 दिसंबर 2012 है, डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रोडक्शन है। तो ये सारी कलेक्शन ऑफ फील्ड्स जो हैं ये एक रिकॉर्ड बनाती हैं। देन नेक्स्ट क्या है, फाइल। फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज़ फाइल। अब रिकॉर्ड, जैसे कि ये एक रजत का रिकॉर्ड है, शमा का रिकॉर्ड है, या आपके और भी एम्प्लॉयज़ हैं जैसे कि सरवना या फिर जो है प्रीति या फिर आपकी अनु, तो इन सब का जो रिकॉर्ड है, ये एक एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड, इन सब का कलेक्शन क्या बनाता है, एक फ़ाइल बनाता है। देन डेटाबेसेस क्या होते हैं, डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ फाइल होती हैं। जैसे कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या आपकी खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसमें जो जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम करते हैं, तो उनका एक फ़ाइल बना होगा जिसमें कि उनका नेम होगा या उनका एड्रेस होगा, उनकी सैलरी कितनी है, उन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। देन सेकंड होगा स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स की फ़ाइल होगी जिसमें कि स्टूडेंट का नेम, उनका एड्रेस, उनको कितनी फ़ी पे करनी है या कितनी उन्होंने पे की है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये दो अलग अलग फ़ाइल में स्टोर हुई। अब ये दोनों फाइल्स या और भी आपकी जो फाइल्स हैं वो एक जगह पे स्टोर होंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो है डेटाबेस, जहाँ पे उन सारी फाइल्स का कलेक्शन स्टोर है। अब ये रो और कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होती है, जैसे आपके जो पूरा रिकॉर्ड है, ये जो आपका रजत का रिकॉर्ड है तो ये रो 1 हो गई,
देन ये रो 2 हो गई शमा के रिकॉर्ड वाली, या फिर और एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये एक डेटा जो स्टोर होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है रो में। ये सबसे पहला जो रिकॉर्ड है ये रो 1 कहलाएगा, देन उसके बाद वाला रो 2 कहलाएगा। उसी तरीके से जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है तो ये इसके पूरा का पूरा डेटा, जिसमें कि 1 से लेकर के अगर आपके 100 एम्प्लॉयज़ है तो 100 तक की काउंट है, तो ये पूरा एम्प्लॉय आईडी जो है ये एक कॉलम 1, नेम का पूरा जितना डेटा है रजत शमा और भी जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉलम 2, देन सैलरी इज़ द कॉलम 3, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज़ द कॉलम 4 एंड डिपार्टमेंट इज़ कॉलम 5। और रो वो हम कहते हैं टपल्स भी, इसको टपल्स भी आप कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको, और कॉलम्स को हम और कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था कि रिलेशनल डेटाबेस, अभी हमने एक टर्म सुना था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और अभी आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ ट्रेंड में है नॉन रिलेशनल। तो क्या डिफरेंस क्या होता है दोनों में? डिफरेंस बस सिंपल सा इतना है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि रिलेशनल डेटाबेस में हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा। नॉन रिलेशनल में कोई रो कॉलम नहीं होती है, कोई कीज़ नहीं होती हैं, सिंपली डेटा एक जेसन फॉर्मेट में, जो कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट होती है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे दे रखी है, इस टाइप के फॉर्मेट में, जिसमें कि की और वैल्यू का पेयर होता है। की वैल्यू पेयर बोले तो जैसे कि यूज़र नेम ये की हो गई, अक्षय इसकी वैल्यू हो गई, लोकेशन इज़ अ की एंड दिल्ली इज़ अ वैल्यू। सो इस टाइप के फॉर्मेट में जब आपका डेटा स्टोर होता है तो उसे जेसन फॉर्मेट कहते हैं, और ये एक की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। इसमें वैल्यूज़ होती हैं, इसमें हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंस बस जो बेसिक है कि रिलेशनल में एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा स्टोरेज अगर हम डेटा का करते हैं तो हमें स्टोर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बहुत लॉन्ग टाइम के बाद। नॉन रिलेशनल में ऐसा नहीं होगा। बस ये बेसिक एक डिफरेंस है, अभी इसको हम बस इतना रखते हैं। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में, जैसे कि अभी मैंने कीज़ की बात की रिलेशनल डेटाबेस में, तो कीज़ क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आजकल के आपको इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो प्राइमरी की क्या होती है और यूनिक की क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम कल देखते हैं कि हम और क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे माईएसक्यूएल वर्कबेंच को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या क्या है, हम डेटाबेस को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल कमांड्स कौन कौन से होते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।